मेरे प्रिय मित्र, जीवन में सफलता कभी भी अचानक नहीं मिलती और न ही यह केवल कुछ किस्मत वालों का विशेषाधिकार है। यह तो उस दृढ़ मस्तिष्क का सीधा परिणाम है जो एक स्पष्ट लक्ष्य के साथ निर्णय लेता है और उस पर अडिग होकर आगे बढ़ता है। सफलता उन साहसी आत्माओं के लिए एक निश्चित फल है जो अपनी असीमित क्षमताओं को पहचानते हैं और फिर अटूट भरोसे के साथ उस सोच को हकीकत में बदल देते हैं। जरा कल्पना कीजिए, आप कल सुबह इस परम विश्वास के साथ उठे कि आपका हर कदम मजबूत है, हर निर्णय आपको आगे बढ़ाएगा और हर सपना साकार होकर आपके सामने खड़ा होगा। सोचिए, आपके भीतर कैसी अदम्य ऊर्जा का संचार होगा। वे कौन से बहाने जो कभी अटल लगते थे पल भर में भाप बनकर उड़ जाएंगे। कौन सा असंभव लगने वाला साहसिक कार्य आप बिना किसी झिझक के पूरा कर लेंगे। ये कोई केवल मनमोहक विचार नहीं है, ये ठीक वैसे ही है जैसे वास्तव में सफल लोग हर दिन सोचते और व्यवहार करते हैं। वे किसी गारंटी का इंतजार नहीं करते, वे अपनी मानसिकता के माध्यम से अपनी निश्चितताएं स्वयं बनाते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यह मानसिकता हर किसी की पहुंच में है। अगले कुछ क्षणों में मैं आपको उस राह पर ले चलूंगा जहां से आप अभाव की बेड़ियों को तोड़कर उस समृद्धि के योग्य बन सकते हैं जिसकी आप इच्छा रखते हैं। मैंने यह सीखा है कि आपको ऐसे कार्य करना होगा जैसे जीत पहले से ही आपकी हो, भले ही परिणाम अभी दिखाई न दे रहे हों। आपको इतनी दृढ़ संकल्प से निर्णय लेना होगा कि सफलता वास्तव में आपके भाग्य में लिखी हुई लगे। इस दृढ़ विश्वास में एक विशाल शक्ति है, एक ऐसी शक्ति जो आपको पंगु बनाने वाले संदेह से मुक्त करती है और सीधे कर्म की ओर धकेलती है। वह उपजाऊ भूमि जहां विचार मूर्त रूप लेते हैं और सपने साकार होते हैं। निश्चित लक्ष्य का प्रथम सिद्धांत, ऐसे जिए मानो आप पहले ही विजय प्राप्त कर चुके हों। असंख्य बुद्धिमान लोग, अपार संभावनाओं के धनी व्यक्ति अक्सर छोटे मोटे संशयों में उलझे रहते हैं। उनकी असुरक्षाएं जो सिर्फ एक हल्की फुसफुसाहट होनी चाहिए थी, वे इतने जोर से चिल्लाती हैं कि इन्हें कुछ करने से रोक देती है। यह क्षमता की कमी नहीं है, बल्कि यह अक्सर आत्मविनाश का एक छुपा हुआ और खतरनाक तरीका है। मैंने हमेशा यही कहा है कि हमारा अवचेतन मन हर उस बात को जज्बातों के साथ आत्मसात कर लेता है जो उसे बार बार दोहराई जाती है। यदि आप खुद से लगातार कहते हैं, मैं तैयार नहीं हूं, मुझ में कुछ कमी है, मैं इतना अच्छा नहीं हूं, तो आपका मस्तिष्क सुरक्षा के एक गलत प्रयास में आपको उसी सफलता से बचाएगा जिसकी आप कामना करते हैं और आने वाले अवसरों को अवरुद्ध कर देगा। आधुनिक न्यूरोसाइंस केवल उसी बात की पुष्टि करता है जो मैंने दशकों पहले देखी थी। हमारा मन एक फिल्टर की तरह काम करता है जिसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं। यह उन सूचनाओं का चयन करता है जो हमारी चेतना तक पहुंचती है, हमारे ध्यान, हमारी जरूरतों और हमारे लक्ष्यों के आधार पर। यदि आपकी अपेक्षा अभाव की है तो आपका मन विकास की संभावनाओं को बस नजरअंदाज कर देगा। लेकिन यदि आप एक मूल्यवान व्यक्ति की तरह व्यवहार करते हैं तो आपका मस्तिष्क जादुई रूप से विचारों, संसाधनों और समाधानों को सक्रिय कर देता है। इस सूक्ष्म अंतर पर गौर करें। कल्पना कीजिए, दो व्यक्ति एक महत्वपूर्ण नौकरी के साक्षात्कार का सामना करने वाले हैं। अना मन ही मन दोहराती है, मैं इसके लिए पर्याप्त अच्छी नहीं हूं, उन्हें मेरी अनुभव की कमी का पता चल जाएगा। उसके कंधे झुक जाते हैं, वह नजरें मिलाने से कतराती है और उसके तर्क असुरक्षा के कोहरे में खो जाते हैं। प्रश्न, हमें आपको क्यों नियुक्त करना चाहिए? तो उसका मन खाली हो जाता है। वहीं उसी प्रतीक्षा कक्ष में बैठा ब्रूनो सीधा बैठता है, गहरी और शांत सांस लेता है। वह खुद से कहता है, मुझे बुलाया गया है क्योंकि मेरे पास कुछ अनोखा है जो मैं पेश कर सकता हूं। धोखा न खाएं, उसे भी घबराहट महसूस होती है, लेकिन वह साक्षात्कार को अपने मूल्य को प्रदर्शित करने के एक मंच के रूप में देखना चुनता है। वह स्पष्टता और प्रभाव के साथ बात करता है। अंतर क्या है? अपनाई गई पहचान। शाश्वत दर्शन शास्त्र हमें सिखाता है कि परिणाम घटना से नहीं बल्कि उस पर आपकी प्रतिक्रिया से निर्धारित होता है। आप सच्ची भावना के साथ दोहराना शुरू कर सकते हैं, मैं आत्मविश्वास से कार्य करता हूं, और फिर कल्पना करें कि आप हर चुनौती में ऐसे प्रवेश कर रहे हैं जैसे आपके पास उसे पार करने की क्षमता पहले से ही है। ऐसे कार्य करना शुरू करें और आपका मन, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, उसी का अनुसरण करेगा। यह केवल एक मानसिक अभ्यास नहीं है, यह एक ऐसे जीवन के निर्माण की पहली ईंट है जो सामान्य से परे होगा। जब आप ऐसे कार्य करने का निर्णय लेते हैं जैसे आपके पास पहले से ही समृद्ध है, तो आप दुनिया को, और इससे भी महत्वपूर्ण, अपने अवचेतन मन को एक स्पष्ट संकेत देते हैं।
आप और अधिक प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। निश्चित लक्ष्य का द्वितीय सिद्धांत, अपने आप को महानता से घेरें। हालांकि एक महत्वपूर्ण बात है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। कोई भी परिवर्तन अकेला नहीं होता। एक मजबूत और समृद्ध पहचान बनाने का कोई फायदा नहीं यदि आप अभी भी ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जो आपकी ऊर्जा सोख लेते हैं, आपके संदेहों को बढ़ाते हैं और अभाव की मानसिकता को मजबूत करते हैं। मेरे साथ सोचिए, कितनी बार आपने महसूस किया कि आप एक बड़ी बदलाव के लिए तैयार हैं, केवल यह देखने के लिए कि किसी करीबी की नकारात्मक टिप्पणी के बाद सब कुछ बिखर गया। यह एक अटल सत्य है कि जिस माहौल में हम रहते हैं और जिन लोगों के साथ हम अपनी यात्रा साझा करते हैं, वे हमारी सोच को हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा गहराई से आकार देते हैं। यदि पहला सबक इस बारे में है कि आप कौन हैं, इसे अपनाना, तो दूसरा सबक इस नए स्वयं को सुरक्षित रखना है। ये समझदारी और साहस के साथ चुनना है कि आप उन लोगों के करीब रहें जो आपकी सोच को ऊंचा उठाते हैं, जो आपके भीतर से सर्वश्रेष्ठ निकालते हैं, जो आपके भविष्य में उतनी ही तीव्रता से विश्वास करते हैं जितनी आप करते हैं। क्या आप यह मौलिक कदम उठाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि यह चुनाव, मेरे दोस्त, केवल सपने देखने वालों और वास्तव में हासिल करने वालों के बीच एक विभाजक रेखा हो सकता है। एक पल के लिए गहरी सांस लें और सोचें, आप किसके साथ चल रहे हैं। क्या ये संगति आपकी समृद्धि को बढ़ाती है या आपकी ऊर्जा को सोख लेती है? आपका मन तेजी से विकसित होता है जब आप खुद को बड़े सोचने वाले व्यक्तियों से घेरते हैं। विषाक्त वातावरण, सतही बातचीत और उन लोगों की संगति जो लगातार दोहराते हैं, यह असंभव है, आपके आत्मविश्वास को कम कर देंगे जब तक कि वह पूरी तरह से गायब न हो जाए। मैंने हमेशा सुझाव दिया है कि हमें उन लोगों से घिरे रहना चाहिए जो हमें प्रेरित करते हैं, क्योंकि हमारा वातावरण बिना किसी रियायत के हमारी धारणाओं को आकार देता है कि क्या संभव है। यदि आपके वर्तमान दायरे में हर महीने 10,000 मौद्रिक इकाइयां कमाना एक असंभव चमत्कार लगता है, तो आपके साहसिक लक्ष्य केवल कोरी शेखी बघारना लगेंगे। लेकिन उन लोगों के साथ जो पहले ही इन सीमाओं से परे जी रहे हैं, असंभव बस एक योजना, एक कदम में बदल जाता है। हर युग का दर्शन शास्त्र हमें याद दिलाता है, हम वही बनते हैं जिसे हम देखते हैं। इसलिए ऐसे दर्पणों की तलाश करें जो आपको चुनौती दें, ऐसे लोगों की जिनके जीवन आपको प्रेरित करे, ऐसी किताबें जो आपके क्षितिज का विस्तार करें और ऐसे विचार जो आपके मानकों को ऊंचा उठाएं। कैसा होगा यदि आज आप किसी वास्तव में प्रेरणादायक व्यक्ति के करीब आएं, सच्ची भावना के साथ दोहराएं, मैं खुद को उन चीजों से घेरता हूं जो मुझे मजबूत करती हैं। आपको किसी को भी अपने जीवन से बाहर निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको उन लोगों के प्रभाव को संतुलित करना चाहिए जो वे आपके विचारों पर डालते हैं। टिप्पणी करें, खुद से कहें, मैं खुद को उन चीजों से घेर रहा हूं जो मुझे बढ़ने में मदद करती हैं। वातावरण का यह परिवर्तन, विश्वास करें, एक नई वास्तविकता की सुबह है। पहचानें कि आप खुद से कैसे बात करते हैं, यही अंततः तय करता है कि आप आगे बढ़ेंगे या हार मानेंगे। अवचेतन मन, जैसा कि मैंने हमेशा जोर दिया है, हर उस शब्द पर विश्वास करता है जिसे आप भावना के साथ दोहराते हैं। यदि अब तक आपकी आंतरिक आवाज चिल्लाती थी कि आप सक्षम नहीं हैं, कि आप इसके लायक नहीं हैं, तो अब उस आवृत्ति को बदलने, उस ध्वनि पट्टिका को फिर से प्रोग्राम करने का समय आ गया है जो आपके मन में गूंजती है। निश्चित लक्ष्य का तीसरा सिद्धांत, आपका मन आपकी वास्तविकता बनाता है। खुद से ऐसे बात करें जैसे आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात करते हैं जिसे आप गहराई से प्यार करते हैं, उद्देश्य की दृढ़ता के साथ, लेकिन स्नेह और प्रोत्साहन के साथ। अपनी पूरी दृढ़ता के साथ घोषित करें, मैं खुद को बढ़ने में मदद करता हूं। यह परिवर्तन, जो दिखने में सरल है, एक नई वास्तविकता के लिए एक विशाल स्थान खोलता है, क्योंकि न्यूरोसाइंस ने पहले ही दिखाया है कि आपके विचार जब भावना से भरे होते हैं तो मस्तिष्क में नए तंत्रिका मार्ग बनाते हैं और आपका जीवन निश्चित रूप से इन्हीं नए रास्तों पर चलेगा। आप कभी भी उस छवि से बड़े नहीं हो सकते जो आप अपने भीतर रखते हैं। आप जन्मजात प्रतिभाओं के धनी हो सकते हैं, हजारों अवसर आपकी आंखों के सामने आ सकते हैं, लेकिन यदि अपने अस्तित्व के मूल में आप अभी भी खुद को छोटा समझते हैं, तो आपका जीवन उस सीमा को दर्शाता रहेगा। कितनी बार आप चुप रहे जब आपकी आवाज सुनी जानी चाहिए थी? आपने कितनी बार अपने वास्तविक मूल्य से कम स्वीकार किया है, सिर्फ इसलिए कि आपको लगा कि आप पर्याप्त नहीं हैं? मैंने हमेशा सिखाया है कि हमारी आत्म छवि आत्म सुझाव से बनती है और यही से सच्चा परिवर्तन शुरू होता है।
एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आप दृढ़ आवाज और सीधी मुद्रा के साथ खड़े हैं, जैसे कि आप अपने मूल्य को पूरी तरह से समझते हैं। आप रातों रात अटूट नहीं बनेंगे, लेकिन आप आज से ही ऐसे कार्य कर सकते हैं जैसे कि आप महानता की राह पर हैं। ऐसे कार्य करें जैसे विजय निश्चित हो, अहंकार से नहीं बल्कि दिशा की स्पष्टता के साथ। एक उद्यमी को देखें, यदि वह संदेह करता है तो उसकी असुरक्षा हर हाव भाव, हर शब्द में प्रकट होती है। यदि वह विश्वास करता है तो उसके उद्देश्य की स्पष्टता सम्मान, सहयोगी और अंततः ग्राहक को आकर्षित करती है। दार्शनिक सम्राट मार्कस ऑरेलियस हमें याद दिलाते हैं कि जो कार्य को रोकता है वह कार्य को आगे बढ़ाता है। हमारे रास्ते की बाधाओं को पंगु बनाने वाली रुकावटों के बजाय विकास, सीखने और नवाचार के निमंत्रण के रूप में देखा जाना चाहिए। आज कैसा होगा यदि आप ऐसे कार्य करें जैसे आपकी सफलता पहले से ही सुनिश्चित है? खुद से दोहराएं, मैं उस आत्मविश्वास के साथ जीता हूं जिसने पहले ही जीत हासिल कर ली है। कल्पना करें कि आप हर चुनौती का दृढ़ता से सामना कर रहे हैं, इस निश्चितता के साथ कि आप नियंत्रण में हैं। अपने मन को फिर से प्रोग्राम करना एक कल्पना नहीं बल्कि एक कौशल है। आपका मस्तिष्क, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जब दृढ़ विश्वास सच्चा होता है तो वास्तविक और काल्पनिक के बीच अंतर नहीं करता। मैंने हमेशा रचनात्मक कल्पना की शक्ति पर जोर दिया है। खुद को सफलता जीते हुए सभी ज्वलंत विवरणों और हर तीव्र भावना के साथ कल्पना करें। मैं आपको मेरे साथ दोहराने के लिए आमंत्रित करता हूं। मैं उस आत्मविश्वास के साथ जीता हूं जिसने पहले ही जीत हासिल कर ली है। खुद से कहें, मैं अपनी जीत का अभ्यास कर रहा हूं। यह मानसिक रिप्रोग्रामिंग आपकी आंतरिक ऊर्जा को आपके उच्चतम लक्ष्यों के साथ जोड़ती है। निर्धारित उद्देश्य का चौथा नियम है, आपकी उपस्थिति आपके शब्दों से पहले आती है। इससे पहले कि आप एक भी शब्द बोलें, आपका शरीर पहले से ही संवाद कर रहा होता है। झुके हुए कंधे, एक नीची और झिझकती आवाज असुरक्षा को मजबूत करते हैं। एक सीधी मुद्रा, एक दृढ़ और सीधा देखना आत्मविश्वास को दर्शाता है। खुद को इस उपस्थिति के साथ कल्पना करें। कल्पना करें कि आप अपने सपनों के घर से निकलकर एक महत्वपूर्ण बैठक में जा रहे हैं। आप कैसे चलेंगे? आप खुद को कैसे पेश करेंगे? दर्शन शास्त्र हमें सिखाता है कि कोई भी खुद पर महारत हासिल किए बिना स्वतंत्र नहीं है। साधारण हाव भाव, सिर ऊंचा रखना, एक स्पष्ट और संयमित आवाज आपके मस्तिष्क को यह सिखाने में सक्षम है कि वह अपने जीवन को नियंत्रित कर रहा है। आज देखें, क्या आपकी मुद्रा उस व्यक्ति को दर्शाती है जो आप बनना चाहते हैं? दृढ़ विश्वास के साथ दोहराएं, मेरी उपस्थिति मेरे भविष्य को ढोती है। बातचीत में अपनी आवाज का स्वर कैसे समायोजित करेंगे ताकि अधिक अधिकार और स्पष्टता व्यक्त हो? खुद से कहें, पुष्टि करें, मेरी उपस्थिति पहले से ही मेरा मूल्य दिखाती है। जो लोग समृद्धि प्राप्त करते हैं वे ऐसे चलते हैं जैसे उन्हें पहले से पता हो कि वे कहां जा रहे हैं, और इससे भी महत्वपूर्ण बात, वे कहां पहुंचेंगे। आपकी मुद्रा, आपकी नजर, आपके चलने की दृढ़ता पहले से ही चुपचाप लेकिन शक्तिशाली रूप से दुनिया को बता रही है कि आप कौन हैं और आप क्या बन रहे हैं। जब आप आत्मविश्वास के साथ उठते हैं तो केवल शरीर ही ऊपर नहीं उठता। यह आपकी कहानी है जो फिर से लिखी जाने लगती है। मैं चाहता हूं कि आप आज से इस वाक्य को अपने साथ लेकर चले, मेरी उपस्थिति मेरे भविष्य को ढोती है। एक खुद से पुष्टि करें, मेरी उपस्थिति पहले से ही मेरा मूल्य दिखाती है। यदि शरीर बोलता है तो एक और भी अधिक शक्तिशाली चीज है जो आपके जीवन को चुपचाप आकार देती है, आपकी आंतरिक आवाज। यह वही है जो आपकी गहरी सीमाओं को तय करती है या इसके विपरीत आपके सबसे महत्वाकांक्षी रास्तों को खोलती है। जिस तरह से आप खुद से बातचीत करते हैं वही आपके आत्मविश्वास की वास्तुकला है। मैं एक असफल व्यक्ति हूं या मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा जैसे वाक्यांश आपके अस्तित्व का लगातार साउंड ट्रैक बन जाते हैं। अवचेतन मन, जैसा कि मैंने पहले कहा है, उस पर विश्वास करता है जिसे आप भावना के साथ दोहराते हैं। न्यूरोसाइंस आज इस घटना को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहता है। प्राचीन दर्शन ने पहले ही फैसला सुनाया था, आपके विचारों का रंग आपके जीवन को रंगीन करता है। विषैली आत्म आलोचना को बिना शर्त समर्थन से बदले। खुद को प्रताड़ित करने के बजाय कहें, हर शुरुआत मुश्किल होती है लेकिन मैं सीख रहा हूं, मैं बढ़ रहा हूं। आप खुद से कैसे बात करेंगे यदि आप अपने सबसे अच्छे दोस्त होते जिसे आप बिना शर्त प्रोत्साहित और समर्थन करते हैं? दोहराएं, मैं बढ़ने के लिए खुद का समर्थन करता हूं। खुद को दृढ़ता से लेकिन प्यार और समझ के साथ अपनी गलतियों को सुधारते हुए कल्पना करें। खुद से कहें,
मैं उस आवाज को बदल रहा हूं जो मेरे भीतर रहती है। यह आंतरिक आवाज, मेरे प्रिय, अंततः यह परिभाषित करती है कि आप क्या हासिल करने में सक्षम हैं। निर्धारित उद्देश्य का 5वां नियम है, महानता का मूल्य पहले चुकाया जाता है। मानसिक समृद्धि वाले लोग इनाम पाने से पहले कीमत चुकाते हैं। वे जल्दी उठते हैं, वे उन विकर्षणों को नहीं कहते हैं जो उन्हें उनके उद्देश्य से दूर करते हैं। वे सही रास्ता चुनते हैं, भले ही वह सबसे कठिन क्यों न हो। मैंने हमेशा कहा है कि अनुशासन सपने और हकीकत के बीच एक अटूट पुल है। अनुशासित होना चाहते हैं, ऐसा ही कार्य करें, भले ही आपकी इच्छा ना हो। पहचान पाना चाहते हैं, लगन से अध्ययन करें, अथक रूप से जोर दें, भले ही तालियां आने में देर लगे। दर्शन शास्त्र एक बार फिर हमें याद दिलाता है, बलिदान निर्माण है, सजा नहीं। आप आज क्या बलिदान करने को तैयार होंगे यदि आप पहले से ही वह व्यक्ति होते जो आप बेसब्री से बनना चाहते हैं? अपनी पूरी आत्मा से दोहराएं, मैं अपने विकास के लिए कीमत चुकाता हूं। खुद को आज कठिन रास्ता चुनते हुए कल्पना करें, वह जो आपको आपके लक्ष्य के करीब लाता है। खुद से कहें, मैं अब भी अपना भविष्य बना रहा हूं। आपकी हर मुश्किल पसंद उस जीवन की इमारत में एक ठोस ईंट है जिसकी आप कामना करते हैं। क्या आपने महसूस किया कि आपके आज के हर बलिदान से वास्तव में आपकी महानता का मार्ग प्रशस्त हो रहा है? कीमत पहले चुकाना ही उन लोगों को अलग करता है जो केवल सपने देखते हैं, उन लोगों से जो वास्तव में जीत हासिल करते हैं। लेकिन एक खामोश दुश्मन है जो इस सारे प्रयास को, मानसिक समृद्धि की इस पूंजी को चुरा सकता है। दूसरों के फैसले का डर। आपने कितनी बार कार्य करने से, अपने विचारों को व्यक्त करने से, एक सपने का पीछा करने से यह सोचकर छोड़ दिया कि दूसरे क्या कहेंगे? कितनी संभावनाएं सुप्त रह गईं क्योंकि दूसरों की नजर आपके अपने उद्देश्य से ज्यादा भारी थी। निर्धारित उद्देश्य का 6वां नियम है, आपका सच निर्णय से बड़ा है। दूसरों के विचारों का डर एक शक्तिशाली पक्षाघात है। आप कीमती विचारों को छिपाते हैं, कुछ नया करने से बचते हैं। यह सब आलोचना, हंसी, अस्वीकृति के डर से होता है। दर्शन शास्त्र ने पहले ही हमें सलाह दी थी, शुरुआत में मूर्ख दिखना स्वीकार करें। लोग, मेरे दोस्त, आपको किसी भी तरह से आंखेंगे। भले ही आप छाया में छिपने का फैसला करें, तो उस व्यक्ति के रूप में आंका जाए जो आप वास्तव में हैं, प्रामाणिक होने के लिए, अपनी महानता की तलाश करने के लिए। उस महिला के बारे में सोचें जो अपनी आवाज के शर्म के कारण अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए वीडियो रिकॉर्ड करने से बचती है, जबकि दूसरी कम तकनीक, कम संसाधनों के साथ बस कोशिश करती है, गलतियां करती है, सीखती है और बढ़ती है। मैंने सुझाव दिया था और मैं फिर से कहता हूं कि आप खुद से दोहराएं, मैं दूसरों के निर्णय से बड़ा हूं। आज एक विचार व्यक्त करना कैसा होगा? भले ही आलोचना का डर आपके सीने को जकड़ ले, खुद को इस साहस के साथ कार्य करते हुए कल्पना करें। खुद से कहें, मैं वह बनने की अनुमति नहीं मांगता जो मैं हूं। जो लोग समृद्धि प्राप्त करते हैं वे किसी भी प्रशंसा या बाहरी सत्यापन से ऊपर अपने सच को प्राथमिकता देते हैं। आप यहां तक आ गए हैं, आपने निर्णय के भार पर विचार किया है और शायद यह सोचकर पेट में ठंडक महसूस की है, क्या होगा अगर वे मुझ पर हंसे? क्या होगा अगर उन्हें मेरा काम पसंद ना आए? लेकिन अब आप अकाट्य सत्य जानते हैं, लोग आपके कार्यों की परवाह किए बिना न्याय करेंगे। इसलिए एकमात्र रास्ता जो आपको आपकी सच्ची स्वतंत्रता की ओर ले जाएगा वह है अपने शुद्धतम सार में स्वयं होना। गहरी सांस लें और खुद से पूछें, आपने इस तर्कहीन डर के कारण अपने जीवन का कितना हिस्सा जीना छोड़ दिया है? कितने सपने दराज में पड़े रह गए क्योंकि आप मूर्ख नहीं दिखना चाहते थे? यह सबक स्वतंत्रता की एक सच्ची चीख है। आप जो हैं उसके लिए अनुमति न मांगे। निर्धारित उद्देश्य का 7वां नियम है, बाधाएं सीढ़ियां हैं। दूसरों के मत से मुक्त होने के बाद अगला महत्वपूर्ण चरण आता है। बाधाओं को ऐसी ऊंची दीवारें मत समझिए जो आपको अपने लक्ष्य से रोकती है, बल्कि उन्हें ऐसी मजबूत सीढ़ियां माने जो आपको ऊपर उठाती है, जो आपको आगे बढ़ाती है। विकास के लिए परीक्षण और चुनौतियां आवश्यक है, और ये कोई सजा नहीं है मेरे मित्र, बल्कि ये आपको अपनी सीमाओं को पार करने का सीधा निमंत्रण है। जैसा कि मैंने हमेशा सिखाया है, सच्चा विश्वास भयानक से भयानक बाधाओं को भी शानदार अवसरों में बदलने की शक्ति रखता है। वे लोग जिनकी मानसिकता समृद्ध होती है, वे मुश्किलों को एक मूल्यवान प्रशिक्षण के रूप में देखते हैं, न कि ऐसी धमकी के रूप में जो उन्हें गिरा देगी। किसी मैराथन में ऊंची चढ़ाई ही उन लोगों को अलग करती है जो हार मान लेते हैं, और उन लोगों को जो दृढ़ रहते हैं और जीतते हैं।
दर्शन शास्त्र हमें याद दिलाता है, जीवन आपको वह देता है जिसकी आपको बढ़ने के लिए जरूरत है, न कि वह जो आप चाहते हैं। क्या होगा यदि आप आज आपको परेशान करने वाली किसी बाधा को अपनी प्रगति के लिए एक आवश्यक कदम के रूप में देखें? अपने आप से दोहराएं, जीवन मुझे गढ़ता है, मुझे तोड़ता नहीं। खुद को एक वर्तमान चुनौती को अटूट ध्यान और दृढ़ संकल्प के साथ पार करते हुए कल्पना करें। अपने आप से कहें, मैं हर चुनौती को एक सीढ़ी की तरह मान रहा हूं। जो लोग समृद्धि प्राप्त करते हैं वे इन सीढ़ियों को एक स्पष्ट और अटूट उद्देश्य के साथ चढ़ते हैं। जीवन आपके सामने जो भी चुनौती रखता है वह आपको रोकने के लिए एक दीवार नहीं है, बल्कि आपको ऊपर उठाने के लिए एक सीढ़ी है। जब आप मुश्किलों को देखने का अपना तरीका बदलते हैं तो आप परिस्थितियों के बंधक नहीं रहते और अपने भाग्य पर नियंत्रण पा लेते हैं। मेरे साथ दोहराएं, जीवन मुझे गढ़ता है, मुझे तोड़ता नहीं। यह उन लोगों का मंत्र है जो जीतने का निर्णय लेते हैं। निश्चित उद्देश्य का 8वां नियम, ऐसे कार्य करें जैसे आपने पहले ही बनने का निर्णय ले लिया हो। वास्तविक परिवर्तन, जीवन का सच्चा रूपांतरण आपके दृष्टिकोण से शुरू होता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मस्तिष्क उसी से सीखता है जिसे आप मजबूत करते हैं, जिसका आप अभ्यास करते हैं। यदि आप खुद से बदलने का वादा करते हैं लेकिन उन पुरानी आदतों को दोहराते हैं जो आपको सामान्यता में फंसाए रखती है, तो आपका मन एक असंगति, आपके वचन में एक कमी दर्ज करता है। छोटे लेकिन दृढ़ निर्णय, जब ध्यान केंद्रित करना हो तब मोबाइल बंद करना, खुद से किया गया एक साधारण वादा पूरा करना, ये वे नींव हैं जो आत्मविश्वास का निर्माण करती हैं। वह आत्मविश्वास जो आपको आगे बढ़ाएगा। प्राचीन दर्शन शास्त्र हमें चेतावनी देता है, यह बहस मत करो कि अच्छा कैसे बने, अच्छे बनो। ऐसे व्यक्ति की तरह कार्य करें जो अपने समय का सम्मान करता है, जो अपनी प्रतिबद्धताओं का आदर करता है, भले ही प्रेरणा ऊपर नीचे होती रहे। कैसा होगा यदि आप आज वैसे व्यक्ति की तरह कार्य करें जैसा आप भविष्य में बनना चाहते हैं? अपनी पूरी ऊर्जा के साथ दोहराएं, मैं ऐसे जी रहा हूं जैसे मैं पहले ही जीत चुका हूं। खुद को एक साधारण लेकिन महत्वपूर्ण वादा निभाते हुए कल्पना करें। अपने आप से कहें, मैं ऐसे जी रहा हूं जैसे मैं पहले ही जीत चुका हूं। दुनिया, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, उसी पर प्रतिक्रिया करती है जिसका आप लगातार अभ्यास करते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, जैसा कि मैंने हमेशा कहा है, मन ही वास्तविकता को गढ़ता है। तो आज से ही सोचना, महसूस करना और कार्य करना शुरू करें जैसे आपने पहले ही प्रचुर, समृद्ध और मजबूत होने का निर्णय ले लिया है। यह कोई विकल्प नहीं है, यह उन लोगों के लिए एक आवश्यकता है जो सच्ची महानता की तलाश में है। आपकी मानसिक समृद्धि की यात्रा एक अकेले लेकिन शक्तिशाली कदम से शुरू होती है, निर्णय लेना। अंतिम चुनौती, मैं आपको चुनौती देता हूं, इसी क्षण से संदेह के किसी भी निशान को छोड़ दें और पूरे विश्वास के साथ उस समृद्ध और पूर्ण मानव की पहचान को अपना लें जिसके लिए आप पैदा हुए हैं। अब भी कार्य करना शुरू करें, कल नहीं। खुद को महानता से घेरें, अपने मन को पुनः प्रोग्राम करें, अपनी उपस्थिति का अभ्यास करें, उस आंतरिक आवाज को चुनें जो आपको ऊपर उठाती है। इनाम मिलने से पहले कीमत चुकाएं, दूसरों के न्याय के डर से खुद को मुक्त करें और हर चुनौती को अपनी उन्नति में एक अनमोल सीढ़ी के रूप में देखें। ऐसे कार्य करें जैसे आपने पहले ही बनने का निर्णय ले लिया है। यही कुंजी है और यह आपके हाथों में है, इसका उपयोग करें। क्या आप इस यात्रा के अंतिम चरण पर चढ़ने के लिए तैयार हैं? अपने आप को लिखें, पूरे उत्साह के साथ घोषित करें, मैं ऐसे जी रहा हूं जैसे मैं पहले ही जीत चुका हूं। दुनिया आपके निर्णय पर प्रतिक्रिया देने का इंतजार कर रही है।